मैं सर्वेश पाठक, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल बरेली। आज हम सब लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों की समस्याओं को लेकर, खेतहार मजदूरों को लेकर, प्रवासियों को लेकर, इनकी समस्याओं को लेकर एक हम ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जिला अधिकारी माध्यम से भेज रहे हैं। हम सब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ चौधरी चरण सिंह पार्क पे इकट्ठे हुए हैं, जिसकी अगुवाई बरेली के जिलाध्यक्ष बाकर अली जी भी कर रहे हैं। और बहुत सी समस्याएं हैं किसानों की। वर्तमान में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ। इस समय कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन चल रहा है, फूलों की खेती पर नुकसान हुआ। किसानों की खेती फूलों की सड़ गई, खेतों में ही सड़ गई। और इसके साथ साथ सब्जी बोने वाले किसान भी परेशान हैं। लॉकडाउन में उनकी सब्जी का बिक्री नहीं हो पाई। लॉकडाउन के कारण उनकी सब्जियां भी खेतों में सड़ गईं। ऐसी स्थिति में जो प्रदेश सरकार से क्रय केंद्र चल रहे हैं, वहाँ भी गेहूं के जो क्रय केंद्र हैं उन पर बिचौलियों का बोलबाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसान त्राह कर रहा है। वर्तमान में बरेली में भी किसानें चीनी मिलें लगभग बंद हो चुकी हैं। उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है गन्ने का। उनका ब्याज सहित भुगतान किया जाए। और हमारे जो किसानों का नुकसान हुआ है, फूल वालों का और क्या कहते हैं सब्जी वालों का, इनको एक मुफ्त मुआवजा दिया जाए। हर किसान के लिए कम से कम 20-20 हज़ार रुपये सरकार उनके खाते में डायरेक्ट डाले, तब कहीं जाके उनका भरपाई होगी। साथ में एक और है कि जो 3-4 महीने का कोरोना के संबंध में जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें जो बिजली का बिल है वो किसानों का माफ़ किया जाए, जनता का माफ़ किया जाए, गरीब मजदूरों का माफ़ किया जाए। इसके साथ साथ बैंक में जो कर्जा है किसानों का, जो कर्ज ले रखा है पहले से, अब चूँकि किसान तो चारों तरफ से पट्ट है, उनकी फसल पट्ट है, तो ऐसी स्थिति में वो उनका कर्जा वो कैसे चुकाएगा, कैसे देगा। तो सरकार से ये राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि उसको जो है माफ़ किया जाए। किसानों का जितना भी कर्ज है माफ़ किया जाए और उनको सब्सिडी प्रदान की जाए, उनको अनुदान दिया जाए। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में संचालित जो अभिभावक बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके 3-3 महीने की स्कूल की फ़ीस माफ़ कराई जाए। और साथ में स्कूल वालों को फ़ीस माफ़ी के साथ साथ कुछ अनुदान भी दिया जाए, ताकि उनकी स्टाफ की तनख्वाह निकल सके। चौथी बात यह है कि जनपद बरेली में जो प्रवासी हमारे आए हुए हैं, जनपदवासी के जनपद में रहने वाले, वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि गरीब मजदूर तबके के जो मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं, अगर बरेली में कोई भी सरकारी भवन बन रहा है, कोई भी पुल बन रहा है, कोई भी सड़क बन रही है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसमें बाहरी लोगों को ठेकेदार से कह के बाहरी मजदूरों को काम ना दिया जाए। बरेली जनपद के मजदूर के लोगों को ही काम दिया जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी सही रूप से चल सके।